तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बात करेंगे। न पक्ष न विपक्ष व निष्पक्ष। जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि जूनियर शिक्षक भर्ती की जांच होने वाली है। इस खबर को मेरे द्वारा कल ही आपको दिखाया गया था, आपको बताया गया था क्या हो सकता है। आज मैं फिर उसी बात को दोहराना चाहता हूं और कुछ तथ्य बातों से पेश करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि जूनियर शिक्षक भर्ती की जांच होने पर क्या भर्ती रद्द हो जाएगी, किस आधार पर रद्द होगी, क्या रीजन हो सकते हैं। अगर आपको इस विषय में जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात करूंगा, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। 97 शिक्षक भर्ती की मांग चुनाव से पहले कई बार की गई, ज्ञापन दिया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक चर्चा जोरों से थी कि 17,000 पदों पर भर्ती होगी, विज्ञापन आएगा। वह भी विज्ञापन नहीं आया और इस समय गायब हो गया है। अब चिराग से विज्ञापन कब निकलेगा, सभी के जहन में सवाल है। मंत्री जी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अडानी की संपत्ति 2 साल में इतनी बढ़ गई कि लोग हैरान हो गए। जिस समय लोगों को खाने के लाले पड़े थे, उस समय संपत्ति बढ़ रही थी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यहां समाचार पत्र बता रहा है, यह मीडिया बता रहा है। अभी मैं आपको साक्ष्य दूंगा, बिना साक्ष्य के नहीं बोलूंगा। भगवंत मान ने, यानी कि पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, पंजाब में जो वादा किया गया था, पंजाब के सीएम ने जो वादा किया था, आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था, वह वादा पूरा कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। यूपी SSSC से अगली परीक्षा नोटिस कब तक जारी होगी, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आपको इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए, आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं, तो आप आरसीएन न्यूज़ टुडे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं या गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आपको यह चैनल सबसे पहले दिखाई देगा, वीडियो भी आपको दिखाई देगा। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ऑल पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब सब्सक्राइब आप चैनल करते हैं तो बेल आइकन का ऑप्शन आता है, उसके बाद ऑल का ऑप्शन आता है। ऑल पर सेलेक्ट कर देंगे तो हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो जूनियर शिक्षक भर्ती में जांच होगी तो क्या भर्ती रद्द हो जाएगी, सभी के जहन में एक सवाल है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, भर्ती एक कंडीशन में रद्द हो सकती है। कब? देखिए, भर्ती में धांधली के कई तरीके होते हैं। एक पेपर आउट करके धांधली कराया जाता है। जो पेपर आउट करके धांधली कराया जाता है वह परीक्षा के समय ही जानकारी हमें आ जाता है कि कहां कहां व्हाट्सएप पर वायरल हुआ, किसे मिला। उस समय हल्ला हो जाता, जांच बैठ जाती है, पुष्टि हो जाती है, तो पेपर रद्द हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ आपको जूनियर शिक्षक भर्ती में देखने को नहीं मिला और उस समय जांच नहीं की गई, तो पेपर आउट का कोई मसला नहीं है, तो इस आधार पर यह भर्ती अभी रद्द नहीं होगी। दूसरा एक आधार है कि धांधली एक और प्रकार से कराते हैं लोग, स्कूल में सेटिंग करके। तो स्कूल में सेटिंग करके अगर कॉपी को भर दिया जाता है तो भी भर्ती में कुछ नहीं होगा। भर्ती में जांच भले हो लेकिन साक्ष्य नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहे हम रंगे ओमार, चाहे कोई दूसरा रंग दे, तो तत्काल उसका विरोध होना चाहिए। तो इस कंडीशन में भर्ती रद्द नहीं होती है। जांच करते रहिए, साक्ष्य नहीं मिलेगा। तीसरा कंडीशन होता है कि कार्बन कॉपी हो, उसके बाद बोर्ड ऑफिस में पीएनपी में कॉपियों को रंग दिया जाए और कार्बन में गोला ना हो, क्योंकि कार्बन अलग उसी समय कर दिया जाता है जब कॉपी जमा होती है। तो जब कार्बन ओएमआर का मिलान किया जाएगा तब बात पकड़ में आती है। अगर इस कंडीशन पर अप्लाई किया जाए और यह ओएमआर में सिस्टम था या ओएमआर में कार्बन लगा हुआ था, तो फिर यह भर्ती रद्द हो सकती है, अन्यथा यह भर्ती रद्द होने वाली नहीं है। या तो नंबर से छेड़छाड़ की गई हो
2 वाले को 50 दे दिया गया हो, 50 वाले को 100 दे दिया गया हो, इस कंडीशन पे भर्ती रद्द हो सकती है। लेकिन उसका एक दायरा है, कम से कम 10% से ऊपर जो है धांधली होनी चाहिए। धांधली हुई होगी 10% से ऊपर तो भर्ती रद्द हो जाएगी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसी कोई कंडीशन सामने आएगी, या जांच बस जांच रह जाएगा और भर्ती कंप्लीट होगी। हाँ, विलंब से होगी। हमें तो लगता है कि टारगेट 2023 और 2024 में चुनाव है, इस समय और ऐसे समय भर्ती को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा जिससे याददाश्त आपका ताज़ा रहे। भर्ती रद्द हो सकती है, मैं नहीं कहता हूँ नहीं रद्द होगी, रद्द हो सकती है, लेकिन कंडीशन मैंने आपको बताया है। पेपर आउट के कंडीशन पर भर्ती नहीं रद्द होगी, क्योंकि उस समय हल्ला नहीं हुआ, उस समय जांच शुरू नहीं हुई। अगर स्कूल में धांधली की गई, उमार रंगा गया है, तो भी कोई कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा जांच में, उस समय भर्ती रद्द नहीं होगी, उस कंडीशन पर भर्ती रद्द नहीं होगी। भर्ती एक कंडीशन पर रद्द हो सकती है जब कार्बन कापी अलग हो, उमार अलग हो, और एक कंडीशन और है जब नंबर से छेड़छाड़ की गई हो, 50 की जगह पे 100 कर दिया गया हो या 67 कर दिया और नंबर बढ़ा दिया गया हो, या तो उमार को रंगा गया हो और कार्बन को न रंग पाए हो और मैच करा दिया जाए, तो फिर भर्ती रद्द हो जाए। 2 कंडीशन पर रद्द होगी, 2 कंडीशन पर नहीं रद्द होगी। तो इस समय सब ज़्यादा होशियार हो गए हैं, स्कूल से सेटिंग वाले बच जाएंगे, पेपर आउट वाले बच जाएंगे, क्योंकि वो समय हंगामा नहीं हुआ था और पेपर आउट हुआ तो यार इसकी पुष्टि भी नहीं होती, तो ऐसे आरोप लगाना गलत भी है। अब कोई अपने मन से मनगढ़ंत कर दे कि पेपर आउट हो गया था, तो आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो आप इस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो समझ गए होंगे, मुझे तो नहीं लगता कि भर्ती रद्द होगी। यह 2 कंडीशन अगर फॉलो होता है और बड़े पैमाने पर होता है तो फिलहाल भर्ती रद्द हो सकती है। अगली अपडेट है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सन्नाटा क्यों? शिक्षक भर्ती पर शिक्षा मंत्री बोलने को तैयार नहीं। क्या 17,000 शिक्षक भर्ती आएगी? तो मैं आपको बता दूं, निकाय चुनाव होने वाला है, नवंबर में होने की संभावना, नवंबर दिसंबर में, और मेरी जानकारी के अनुसार जून के बाद विज्ञापन आ सकता है, भी कंफर्म नहीं, आ सकता है। पहले 17,000 होगा, उसके बाद चुनाव से ठीक पहले 24 के कुछ और भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद 25 के लास्ट तक विज्ञापन आएगा, उसके बाद चुनाव है। तो आप समझ सकते हैं। और जो टारगेट आपको 100 दिन का दिखाया जाए वह पुरानी भर्तियों का है, ना कि नई भर्तियों का है। मैं फिर एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुरानी भर्तियों को 100 दिन में कंप्लीट करके ज्वाइनिंग दिया जाएगा। अगर पुरानी भर्तियों का टारगेट है और नई भर्ती तो 100 दिन में कंप्लीट नहीं हो सकेगी, ना ज्वाइनिंग मिलेगा। तो जब पुरानी भर्तियों का टारगेट है तो पुरानी भर्तियों का टारगेट इस समय रखा गया है, और सरकार ने कहा कि हमने 5 लाख भर्तियां की हैं, तो आखिरकार 5 लाख भर्तियां कहाँ की गई हैं, यह भी सबसे अहम सवाल है। तो अभी आपको जून माह तक शांत बैठना होगा। जून के पहले विज्ञापन आएगा नहीं, इसकी प्रबल संभावना है। जून के बाद आने की संभावना है, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से या मंत्री की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। उसके बाद जानकारी मिलेगी तो अवश्य मैं आपको दूंगा। हाँ, ज्ञापन दिए जाएंगे, ज्ञापन का दौर जारी रहेगा, तो मैं आपको सूचना देता रहूंगा। अडानी की संपत्ति 2 साल में बढ़ी, लोग हैरान। साक्ष्य मैं आपको दिखा दूं, हिंदुस्तान की खबर है, और हिंदुस्तान की खबर में आया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि अडानी की संपत्ति 2 साल में 8.9 अरब डॉलर से 121.7 अरब डॉलर पर पहुंच गई, करीब 14 गुना की उछाल। अब बताइए, 15 तारीख की खबर है, 15 अप्रैल की खबर है, अडानी की संपत्ति 2 साल में इतनी अधिक कैसे बढ़ी? सभी के जहन में एक सवाल है। यहाँ पर बताया गया है कि अडानी ग्रुप चेयरमैन इस समय भारत की ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े रईस हैं। उनकी संपत्ति साल 2020 से 22 के बीच में करीब 14 गुना उछली है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी कंपनियों के शेयरों का बढ़ता भाव है। आपके घर के राशन से लेकर कोयले की खदान तक, हवाई अड्डे, रेलवे, बंदरगाह से लेकर बिजली बनाने तक ऐसे दर्जनों कारोबार हैं जहां गौतम अडानी का सिक्का चल रहा है। तो कोरोना की महामारी में जहां लोगों को खाने के लाले पड़े थे, अब कोरोना कब स्टार्ट हुआ आपको मालूम होगा। कोरोना की महामारी में जब खाने के लाले पड़े थे, भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी, उस समय से लेकर अब तक जो अडानी की संपत्ति 14 गुना बढ़ गई है, यह करिश्मा से कम नहीं है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुमूल्य है। उससे बड़ा मूल्य मेरे लिए कुछ नहीं है कि आपको सुझाव देंगे और उसके संबंध में मैं अगले वीडियो में कुछ कहूँगा।
तो आप लोग ज़रूर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगली अपडेट है भगवंत मान को लेकर। आपको बता दें, भगवंत मान ने यानी कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तो पहले कैबिनेट की पहली बैठक में सरकारी नौकरी पर मुहर लगा दी गई थी, लेकिन 300 यूनिट बिजली के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था, पंजाब सरकार के पास पैसा नहीं था। तो मदद मांगने के लिए जो है भगवंत मान पीएम मोदी के पास गए थे, लेकिन वहां से क्या हुआ था आपको भली भांति मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था। तो जो 300 यूनिट बिजली फ्री को लेकर बात हुई और जो वादा किया था आम आदमी पार्टी ने, वह अब पूरा कर दिया गया है और 300 यूनिट बिजली फ्री पंजाब के वासियों को मिलेगा, पंजाब में रहने वालों को मिलेगा। तो यह बहुत ही बड़ी खबर है और खुशखबरी है। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूँ। यूपी SSSC से अगली परीक्षा नोटिस कब जारी होगी? तो जूनियर इंजीनियर की परीक्षा समाप्त होगी इसी महीने के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक तक। एक और नोटिस आपको परीक्षा के संबंध में देखने को मिलेगी। जिस क्रम में परीक्षाएं पहले निर्धारित थी, परीक्षा को रद्द किया गया था, उसी क्रम में परीक्षाओं को कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एएनएम के बाद कौन सी परीक्षा लगी थी, उस परीक्षा का शेड्यूल जारी हो सकता है। फास्ट गार्ड का भी परीक्षा जो है जून से जुलाई तक कराने की तैयारी चल रही है। उसके बाद लेखपाल की परीक्षा है, बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा, एसओ की परीक्षा, सभी परीक्षाएं उसी क्रम में होंगी जिस क्रम में निरस्त की गई थी। प्रयास आयोग का यही है। और 18 तारीख को जो धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, या धरना प्रदर्शन केवल धरना प्रदर्शन है, आपका प्रयास सराहनीय है, लेकिन मैं आपको बता दूं आज तक बिना धरना प्रदर्शन के, अगर आप सोच रहे होंगे कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं हुआ। सरकार ने जो चाहा वही हुआ। सरकार ने जब चाहा भर्ती आई, जब चाहा विज्ञापन को निरस्त किया गया, जब चाहा परीक्षा को रद्द कर दिया, जब चाहा रिजल्ट निकाला, जब चाहा ज्वाइनिंग मिला। आपके धरना प्रदर्शन से कोई भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी नहीं हुई है। अगर कोई पूरी हुई तो एक भर्ती का नाम बताइए जिससे मैं मान लूं कि वास्तव में आपने प्रदर्शन किया, आपने ट्विटर अभियान चलाया, उसका इफेक्ट पड़ा सरकार पर और आपकी भर्ती समय से कंप्लीट हो गई। एक भर्ती का नाम बताइएगा। और इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। तो परीक्षा की नोटिस आपको अप्रैल के एंड या मई के फर्स्ट वीक तक देखने को मिलेगी। 2 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया जा सकता है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।